हेलो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 7 मैथ अभ्यास 4 भी पढ़ेंगे। ठीक, इसमें आज हम घातांकों के नियम को अच्छी प्रकार से समझेंगे। ठीक, ये हमारा एक घाते यम गुणते एक घाते यन बराबर ए ब्रैकेट में m प्लस यन होता है। ठीक, क्योंकि ए आधार है और m घात है। ठीक, a आधार है और m घात है। इसमें एक और फॉर्मूला होता है, एक घाते यम भागा एक घाते यन बराबर एक घाते यम माइनस यन। इन्हीं दो फार्मूलों पे हम लोग आज सभी सवालों को हल करेंगे। ठीक, मेरे प्यारे बच्चों, आप वीडियो देखने से पहले आप इतना कोशिश करिए कि पेन और कॉपी के साथ रहिए और साथ साथ हल करते चलिए ताकि वीडियो आपको अच्छा से समझ में आए। ठीक, इसमें हमारा पहला सवाल है सरल कीजिए। इसमें 6 सवाल दिए गए हैं और इन सभी सवालों को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। जिसमें पहला सवाल है 3 पे 7 घात गुना 3 पे 8 घात। ठीक, अब ये हमारा आधार सेम है, ये हमारा आधार सेम है, आधार हमारा सेम है क्योंकि यहाँ भी हमारा आधार सेम है। जब किसी भी अचर राशि में मतलब गुणा किया जाता है या चर राशि में गुणा किया जाता है, ठीक, तो उसका आधार यदि सेम होता है तो सभी घातों को जोड़ दिया जाता है, सभी घातों को जोड़ दिया जाता है। तो इसके घात हमारे 7 है और इसके घात 8 है, तो इन घातों को हम लोग जोड़ देंगे, यानी 3 के घाते 7 प्लस 8 कर देंगे। ये हमारा यम के स्थान पे है और ये हमारा यन के स्थान पे। ठीक, एक यम के स्थान पे एक यन के स्थान पे है, क्योंकि यम प्लस यन है तो हम लोग जोड़ देंगे, तो ये हमारा 3 के घाते 15 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार ये हमारा दूसरा है। ठीक, दूसरा सवाल है 6 के घाते 4 गुना 6 घाते 2 भागा 6 घाते 5। यहाँ पे दोनों कंडीशन दिया हुआ है, गुना वाला भी और भाग वाला भी। ठीक, तो पहले हम गुने वाले को हल करते हैं, उसके बाद भाग वाले नियम को लगाते हैं। ठीक, इसको हम लगाएंगे तो ये हमारा ये सब आधार होता है और ये हमारा घातांक होता है। ठीक, तो यहाँ से हम लोग 6 गुणते घाते 6 प्लस सॉरी यहाँ पे 6 घाते 4 प्लस 2 लिखेंगे और यहाँ पे भागा 6 घाते 5 कर देंगे। ठीक, इसको ऐसा करने से इसको हम लोग जोड़ देते हैं, तो ये हमारा 6 घाते 4 प्लस 2 होता है। ठीक, तो ये इसको भागा लिख देते हैं 6 घाते 5। अब इसको हम लोग जोड़ते हैं तो ये 6 पे 6 घात होता है और भागा 6 पे 5 घात। अब यहाँ से हम लोग दूसरे नियम को लगाएंगे। ठीक, तो ये हमारा 6 पे 6 घात और ये माइनस 5 घात, ये हमारा 6 पे 1 घात, मतलब हमारा 6 आंसर रहता है, 6 आंसर रहता है। ठीक, इस प्रकार से हमारा सवाल कंप्लीट होता है और हम लोग चलते हैं दूसरे यानी तीसरे क्वेश्चन पे। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। ठीक, इसे फटाफट मिटाते हैं और चलते हैं तीसरे क्वेश्चन। ठीक, यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा तीसरा सवाल है 5 घाते 9 गुना 5 घाते 4 भागा 5 घाते 8। इसमें भी दोनों कंडीशन लगा है, पहले यम प्लस यन वाला, दूसरे उसके बाद यम माइनस यन वाला। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग यम प्लस यन भागा 5 घाते 8 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे 4 रहेगा। ठीक, और यहाँ पे 5। ठीक, ये जोड़ देते हैं तो ये हमारा 13 होता है और ये भागा 5 घाते 8 बन जाता है। ठीक, और इसको हम लोग ये फार्मूला लगाते हैं तो यानी 5 घाते 13 माइनस 8 बन जाता है। अब इसको घटाते हैं तो ये 5 घाते 5 हमारा आंसर प्राप्त होता है। ठीक, इसी प्रकार से हमारा 4 नंबर सवाल है, इसको हम लोग देखते हैं, इसे मिटाते हैं फटाफट। 2 गुना 5 घाते 2 प्लस 5 गुना 2 घाते 2। अगर इसको हम लोग गुणा करते हैं तो ये 5 गुना 5 लिखा है, तो 5 में 5 गुना करने के तो ये हमारा 25 हो जाता है। तो ये हमारा 25 और प्लस 5 और यहाँ पे 2 घात लिखा है, यहाँ पे 2 घात लिखा है, 2 दूना 4, यहाँ पे 4 घात होना चाहिए सवाल में, यहाँ पे 4 घात और यहाँ पर भी 4 घात। ठीक,
अगर 4 घात लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखा है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक, यहाँ पे हम लोग गुना करते हैं तो ये हमारा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी कि ये 16 बनता है। ठीक, अब इसका जब गुना करते हैं तो हमारा हो जाता है 50 और ये 16 पाँचे 80। ठीक, इसको हम लोग जोड़ते हैं तो ये हमारा 130 आंसर आता है, 30 आंसर आता है। और यहाँ पे यदि 2 घात होता है, ठीक इस प्रकार से हम लोग करते हैं तो ये हमारा 50 रहता है, और ये गुना करते हैं तो ये 20 होता है, और इस प्रकार से हमारा 2 दूना 4 4 पाँच 20 यानी 20 यानी इस प्रकार से हमारा 70 आंसर आता है, 70 आंसर आ जाता है। ठीक, चलते हैं 5वें नंबर पे। ये हमारा 5वां है, 2/3 घाते 2 गुना 2/3 घाते 2। ठीक, ये 2/3 2/3 हमारा आधार होता है, और ये घात 2 2 है तो यहाँ पे 2 प्लस 2 कर देंगे, और 2/3 घाते यहाँ पे 4 कर देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और ये नहीं आंसर दिया होगा तो ये हमारा 2/3 गुणते 2/3 गुणते 2/3 गुणते 2/3 यानी 4 बार लिखकर गुणा किया होगा। ठीक, इस प्रकार से हमारा 5वां सवाल समाप्त होता है। और ये हमारा 6वां सवाल लिखा है 4/9 घाते 3 गुना 4/9 घाते 3 भागा 4/9 भागा 5। ठीक, पहले यहाँ पे हम लोग n प्लस n का फॉर्मूला लगाते हैं तो ये 4/9 घाते 3 प्लस 3 भागा 4/9 घाते 5। ठीक, ये हमारा 4/9 घाते 6 बन जाता है, और यहाँ पे भागा 4/9 घाते 5 प्राप्त होता है। अब यहाँ पे हम लोग फार्मूला दूसरा नंबर लगाएंगे, ये हमारा पहला है और ये हमारा दूसरा है। ठीक, तो ये 4/9 घाते 6 माइनस 5, तो ये हमारा घटेगा तो 4/9 घाते 1 बचेगा, ये इसका मतलब है कि 4/9 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से हमारा पहला सवाल में 6 सवाल खत्म होता है, और चलते हैं हम लोग दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल दिया है सरल कीजिए, इसमें भी हमें सरल करना है। इसमें भी 4 सवाल दिए हैं, तो ये हमारा पहला सवाल लिखा है 15 घाते 8 गुना 15 घाते 12 भागा 15 घाते 20। यहाँ पे हम लोग 1 घाते m प्लस n का फॉर्मूला लगाएंगे, और इसके बाद m माइनस n का। ठीक, तो ये हमारा आधार 15 है, और इसको हम 8 प्लस 12 लिख देते हैं, 8 प्लस 12 लिखते हैं। इसके बाद भागा 15 घाते 20 कर देते हैं। अब इसको हम लोग जोड़ते हैं तो ये 15 घाते 20 होता है, और भागा हमारा 15 घाते 20 होता है। ठीक, अब यहाँ से हम लोग माइनस वाला फार्मूला लगाते हैं तो ये हमारा 15 घाते 20 और माइनस 20, यानी कि 15 पे हमारा 0 घात प्राप्त होता है। ठीक, यानी कि 15 पे हमारा 0 घात प्राप्त होता है। तो यहाँ पे आप एक इसको समझ लीजिए कि किसी भी संख्या के ऊपर यदि 0 घात होता है तो उसका मान 1 होता है, उसका मान 1 होता है। यदि किसी भी संख्या पे यदि 0 घात होता है तो उसका मान 1 होता है, इसलिए यहाँ पे 15 का मान 1 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलते हैं दूसरे नंबर पे। ये हमारा दूसरा नंबर है, लिखा है 25 गुना 25 घाते 3 गुना 25 घाते 7 भागा 25 घाते 10। ठीक, ये हमारा दूसरा ये वाला है, पहला हमने लगा दिया। ठीक, यहाँ पे सेम टू सेम फार्मूला वही लगाएंगे। ये 25 आधार है तो इसको आधार मानेंगे, और 3 प्लस 7 भागा 25 घाते 10, इसको भी हम लोग जोड़ते हैं तो ये हमारा 25 घाते 10 और भागा 25 घाते 10 प्राप्त होता है। अब इसको हम लोग m माइनस n वाले फार्मूला पे रखते हैं तो ये हमारा आधार 25 बन जाता है, 10 माइनस 10 प्राप्त होता है, और ये 25 घाते 0 मिल जाता है। ठीक, घटाने 25 घाते 0 मिल जाता है, और यहाँ पे 0 का मान 1 होता है। किसी भी संख्या के ऊपर यदि 0 घात है तो उसका मान 1 होता है, उसका मान 1 होता है। ठीक, ये हमारा तीसरा है, यानी कि 1/2 घाते
6 गुना 1/2 घाते 3 भागा 1/2 घाते 8 दिया है। ठीक, यहाँ गुना दिया है तो इसमें हम लोग m+r वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यानी 1/2 आधार हमारा है, यहाँ पे 6 + 3 लगाएंगे और भागा 1/2 घाते 8 लगाते हैं। ठीक, तो ये हमारा 1/2 यानी कि हमारा 9 बन जाता है और यहाँ भागा 1/2 यानी कि हमारा 8 है। अब यहाँ से हम लोग m-n वाला फार्मूला लगाएंगे, तो ये हमारा आधार 1/2 है और ये है 9 - 8 है। ठीक, इसको हम घटाते हैं तो 1/2 घाते 1 बचता है और इस प्रकार से 1/2 घाते वही मान प्राप्त हो जाए। ठीक, इस प्रकार से हमारा तीसरा समाप्त होता है। चलते हैं 4 नंबर पे। 4 नंबर सवाल है हमारा 3/4 घाते 2 इंटू 3/4 घाते 6 भागा 3/4 घाते 5। ठीक, यहाँ से इसको हम लोग इन दोनों पदों को हम लोग m+n वाले फार्मूला पे रखते हैं, यानी कि 3/4 हमारा आधार है, ये 2/6 मिल जाता है, सॉरी 3/4 घाते 2 + 6 मिलता है और भागा 3/4 घाते 5 है। ठीक, इसको हम लोग जोड़ते हैं तो ये हमारा 3/4 घाते 8 मिलता है और इंटू भागा 3/4 घाते 5 है। अब लगाते हैं हम लोग दूसरे नंबर वाले फार्मूला। ठीक, यानी 3/4 आधार 8 - 5, यानी इसको घटाते हैं तो इन 3/4 घाते 3 बचता है और यही हमारा आंसर बन जाता है। ठीक, इस प्रकार से हमने 2 सवालों में, पहला सवाल में 6 सवाल दिए थे, इसको लगा दिए और दूसरे सवाल में हमारा 4 सवाल दिया था, इसको हमने सॉल्व किया और इस प्रकार से हमारा तीसरा सवाल अभी हल करेंगे। ठीक, इसको मिटाते हैं फटाफट और चलते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरा नंबर दिया है -1 घाते 3 गुना -1 घाते 2 गुना -1 घाते 15 का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात करना। ठीक, अब हम लोग यदि 1 घाते m लिखा हो गुना 1 घाते n लिखा हो गुना 1 घाते o लिखा हो गुना 1 घाते p लिखा हो, यदि डॉट 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 अनंत तक लिखा हो तो हम लोग इसको 1 घाते m + n + o + p + डॉट 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 जितना लिखा होगा उतना हम लोग लिख लेते हैं। हालांकि आधार सेम होगा, तो यदि आधार सेम नहीं रहेगा तो हम लोग इस प्रकार से नहीं लिख पाएंगे। ठीक, तो ये हमारा आधार फिलहाल में आधार -1 है, तो ये हमारा आधार सेम है। ठीक, तो हम सभी घातों को जोड़ देंगे, सभी घातों को जोड़ेंगे तो ये हमारा आधार -1 होता है और ये 3 + 2 प्लस ये हमारा 15 बन जाता है। ठीक, +15 बन जाता है, यानी -1 घाते 3 2 5 15 20, यानी कि -20 घात होता है। ठीक, और यहाँ पे हम लोग समझने की बात ये है मेरे प्यारे बच्चों कि यदि किसी संख्या पे, यदि किसी माइनस संख्या पे यदि सम घात हो तो जो परिणाम होता है धनात्मक मिलता है, धनात्मक मिलता है। ठीक, धनात्मक मिलता है चूंकि हमारा, और यहाँ पे -1 पे यदि विषम घात हो तो ये हमारा परिणाम जो मिलता है ऋणात्मक मिलता है। ठीक, इन 2 नियमों को आपको अच्छी तरह से समझ लेना है। ठीक, यदि उदाहरण के तौर पे हम -1 के घाते 20 लेते हैं, ठीक, तो इसको हम लोग 20 बार लिखेंगे तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम लोग 2 ही बार समझ लेते हैं। ये हमारा 2 बार 2 है। ठीक, और इस माइनस में -1 गुना -1 2 बार लिखेंगे तो इस माइनस से गुना इसमें करेंगे तो प्लस हो जाएगा, फिर अगला प्लस का गुना अगले माइनस में करेंगे तो माइनस हो जाएगा, फिर अगला माइनस गुना अगले माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक, ये आखिरी में जाकर ये हमारा धनात्मक परिणाम मिल जाता है। तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट इसका मान +1 ले लेते हैं, यानी कि इसका आंसर
1 होता है, यानी इस वाले सवाल का आंसर 1 होता है। और इसे मिटाते हैं, चलते हैं 4 नंबर सवाल पे। ठीक, 4 नंबर हमारा दिया है -1, -1 घाते 49 भागा -1 घाते 25। ठीक, का मान ज्ञात करना है, का मान ज्ञात करना है। ठीक, यहाँ पे लगाएंगे हम लोग 1 घाते यम भागा 1 घाते यन वाला फार्मूला, यानी कि -1 आधार है, यहाँ पे 49 माइनस 25 हो जाता है, 49 माइनस 25 होता है। अब इसको हम लोग घटाते हैं तो -1 घाते यहाँ पे 4 और 2 यानी कि 24 बच जाता है, यानी कि 24 बच जाता है। ठीक, 24 बच जाता है। अब ये 24 हमारा सम संख्या है, तो इसका परिणाम धनात्मक मिलेगा, धनात्मक परिणाम मिलता है, धनात्मक परिणाम मिलता है। ठीक, इस प्रकार से हमारा चौथा सवाल कंप्लीट होता है। चलते हम लोग 5वें नंबर पे। 5वां नंबर हमारा सवाल दिया है 3 घाते 12 गुना 3 घाते 7 भागा 3 घाते 25 का मान ज्ञात करना है, का मान ज्ञात करना है। ठीक, यहाँ हमारा सब में आधार सेम है, सब में आधार सेम है। जब ये आधार हमारा सेम है तो यहाँ पे 3 यानी 12 प्लस 7 लिखेंगे, उसके बाद भागा 3 घाते 25। ठीक, इसको हम लोग जोड़ते हैं तो ये हमारा 3 घाते 19 मिलता है, 3 घाते 19 मिलता है, इंटू भागा 3 घाते 25 है। अब यहाँ पे भी आधार हमारा सेम है, तो आधार सेम है तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको घटा देंगे, यानी 19 माइनस 25 कर देंगे। अब ये 19 में से 25 नहीं घटेगा, 25 में से 19 घटता है, 25 में से हमारा 19 घटता है। ठीक, यानी कि 3 पे घटाते हैं तो यहाँ पे 15 में से 6 9 घटा 6 और 2 में से 2 घटा। ठीक, और ये माइनस में लगेगा। ठीक, क्योंकि माइनस की संख्या अधिक है इसलिए हम लोग माइनस में रखते हैं। ठीक, किसी भी संख्या यदि a पे -1 घात है तो इसको हम लोग 1 में a लिखेंगे, यदि a पे -2 घात है तो हम लोग 1 में a पे 2 घात लिखते हैं, यदि a पे -3 घात है तो हम लोग 1 में a पे 3 घात लिखते हैं। इसी प्रकार यदि a पे -6 घात है तो इसको हम लोग 1 में 3 पे 6 घात लिखेंगे और यही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक, ये हमारा आंसर होता है। 5वां सवाल हमारा कंप्लीट होता है। चलते हैं हम लोग अगले सवाल पे, इस पे नोट करेंगे, उसके बाद आपको पुनः दिखाएंगे। ठीक, चलते हैं हम लोग 6वें नंबर सवाल पे, जो कि लिखा है अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करनी है। ठीक, ये हमारा पहला सवाल है 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुना डॉट 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 4 यानी 20 बार लिखा है, 20 बार यानी 20 बार लिखा है। और ये पूछ रहा है कि मतलब यहाँ पे खाली स्थान जो दिया है ऐसे ऐसे डॉट 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 करके, इस पे 20 घात लिखा है। ठीक, 20 घात लिखा है, यानी 4 लिखा है, यानी 4 पे 1 घात गुने 4 पे 1 घात गुने 4 पे 1 घात गुने 4 पे 1 घात, यानी सभी घातों का मान 1 है। इसलिए हम सब घातों को जोड़ते हैं तो ये 20 बार लिखा है तो हम लोग 20 बार लिखेंगे। तो 1 2 3 4 ऐसे करके हम लोग जोड़ देते हैं तो सभी घातें हमारी 20 के बराबर आ जाती है। और यहाँ पे हमारा आधार सेम रहता है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग 4 भर देते हैं। ठीक, इसलिए हम लोग यहाँ पे 4 भर देते हैं। और इसी प्रकार से हम दूसरे सवाल को देखते हैं। तो दूसरा सवाल लिखा है 8 घाते 6 गुना 7 घाते 6 बराबर, यहाँ पे डॉट डॉट ये बराबर लिखा है और यहाँ पे डॉट 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 करके खाली स्थान की घात 6 लिखा है। ठीक, यदि 1 घाते यम हो, नियम है, ये समझते हैं कि ये हमारे लिए नियम है। यदि 1 घाते यम गुना b घाते यम, यदि यहाँ पे अब आधार बदल जाए और घात हमारा सेम रहे तो हम लोग आधार का आपस में गुना करते हैं, आधार का आपस में गुना कर देते हैं।
ठीक, और उसके ऊपर जितना घात होता है लिख देते हैं। ठीक, अब इसको हम लोग लिखेंगे तो ए बी घाते यम हो जाएगा, ए बी घाते यम हो जाएगा। ठीक, सेम इसी प्रकार ये हमारा आधार 8 दिया है और इसमें 7 दिया है, हालांकि इसमें हमारा जो घात है सेम दिया है। ठीक, तो हम लोग इस आधार का गुणा कर देंगे तो ये हमारा 8 सते 56 बनता है और 56 पे 6 घात होता है, इसलिए हमारा यहाँ पे 56 पे 6 घात बन जाता है। चलते हैं तीसरे नंबर सवाल पे, चलते हैं तीसरे नंबर सवाल पे। हमारा तीसरा नंबर लिखा है 9 घाते 12 बटे में 5 घाते 12 बराबर ये 9 दिया है अंश का और हर में खाली स्थान देकर दोनों का घात 12 लगा दिया। ठीक, अब यहाँ पे 9 बटे में 5 है, 9 बटे में 5, इस पे भी 12 है और इस पे भी 12 है, यानी कि दोनों का घात 12 है। तो हम लोग यानी कि 9 बटा में 12 लिख देते हैं और इस पे घात 12 चढ़ाते हैं, तो इसलिए हमारा यहाँ पे 12 बन जाता है और यहाँ पे भी हम लोग 12 ही भर देंगे। ठीक, इसमें हमारा तीसरा सवाल कंप्लीट होता है। हम लोग 4 नंबर पे चलते हैं। ठीक, ये हमारा 4 नंबर दिया है, यानी 3 के घाते 8 के घाते 3, 8 घाते 3। ठीक, 8 घाते 3, हालांकि यहाँ पे हमसे कुछ छूटा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम बताते हैं। ठीक, यदि ए के घाते हमारा यम बनता है, ठीक, ए घाते यम बनता है और घात के ऊपर यदि घात यन लगा है, घात के ऊपर यदि घात यन लगा है, ठीक, तो हम लोग इस घात का गुना इसमें कर देते हैं, इस घात का गुना आपस में कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ए गुना यम गुना यन इस प्रकार से लिख देते हैं, या तो फिर ए यम यन कर देते हैं। ठीक, यदि यहाँ पे कोई भी खाली स्थान यदि दिया होगा तो इन घातों का हम लोग गुना कर देंगे, तो ये हमारा 3 घाते कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। या तो इसको इस प्रकार से दिया है कि घात को चेंज कर दिया होगा, यानी कि 3 घाते 3 कर दिया होगा और यहाँ पे 8 कर दिया गया होगा। ठीक, यदि इसमें इसका गुना करें तो भी 24 मिलता है और इसमें इसमें गुना करें तो भी हमारा 24 मिलता है। इस प्रकार से यहाँ आंसर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ठीक, ये हमारा 5वां सवाल दिया है 2 घाते 3 घाते 5 बराबर ये 2 घाते 5 घाते डॉट 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 यहाँ पे। ठीक, मेरे प्यारे बच्चों, हमने बताया है कि यदि एक घाते यम दिया है और यम के घाते यदि ब्रैकेट लगाकर यन दिया है, तो जो कि आधार हमारा एक ही है, तो हम घातों का आपस में गुना कर देते हैं, घातों का आपस में गुना कर देते हैं। ठीक, यदि हम यहाँ पे यम का गुणा यन में करें या फिर यन का गुणा यम में करें तो हमारा परिणाम यम यन ही प्राप्त होगा, यम यन ही प्राप्त होगा। इसलिए यहाँ पे हम यदि इसका गुणा करें, यदि 3 में 5 का गुणा करें या फिर 5 में 3 का गुणा करें, ठीक, तो यहाँ पे हम लोग 3 भर देते हैं और यही हमारा आंसर हो जाता है। और चलते हैं इसी प्रकार से हमारा 6 नंबर के 6 सवाल यानी 5 सवाल खत्म होते हैं और ये हमारा 7 से 9 तक सवाल दिए हैं, उसको हम लोग लगाते हैं। ठीक, ये हमारा सवाल प्रश्न नंबर दिया है कि प्रश्न संख्या 7 से लेकर 9 तक में सही उत्तर का विकल्प छांटकर लिखना है। यानी कि हमारा 7 नंबर सवाल जो दिया है, लिखा है 5 गुना 5 घाते 8 गुना 5 का निम्नलिखित मान होगा, का निम्नलिखित मान होगा, निम्नलिखित मान होगा। ठीक, इस प्रकार से लिखा है। यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका जो आधार है ये हमारा आधार अलग अलग है, ये हमारा आधार अलग अलग है और यहाँ ठीक इस प्रकार से ये हमारा आधार अलग अलग है और घात हमारा सेम है। ठीक, तो हम लोग उस प्रकार से जो बताए थे ए के घाते यम लिखा हो और बी के घाते यम लिखा हो। ठीक, तो हम लोग ए और बी का आपस में गुना कर देते हैं और घात को हम लोग लिख देते हैं। ठीक, तो इसका हम लोग गुना करेंगे तो ये हमारा 8 5 40 हो जाएगा और घात हमारा सेम हो जाएगा। ठीक, जो कि हमारा विकल्प पहला विकल्प दिया है, यानी कि सेम घाते यानी 40 घाते 5 लिखा है और इसमें कोई विकल्प नहीं मिल रहा है, ये हमारा पहला विकल्प मिल रहा है, इसलिए हमारा पहला विकल्प सही है। हम लोग उत्तर पुस्तिका में पहले नंबर को लिख देते हैं। ठीक, और इसी प्रकार से हमारा 8 नंबर दिया है -3 घाते 4 भागा -3 घाते 2 का मान होगा, का मान
होगा। ठीक, अब यहाँ भागा दिया है, लगाएंगे हम लोग दूसरे नियम को। ठीक, यानी कि आधार -3 है और 4 यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 2 है, 2 कर देते हैं और इस प्रकार से हम लोग -3 घाते 2 बचता है। ठीक, यहाँ पे हमारा सम घात है, यहाँ पे हमारा सम घात है, तो इसको लिख कर दिखा देते हैं, यानी कि -3 गुना -3, यानी इस माइनस गुना इस माइनस में करते हैं तो ये हमारा प्लस बन जाता है, और इस 3 का गुना इस 3 में करते हैं तो ये हमारा 9 बन जाता है, यानी कि आंसर हमारा प्लस में आता है, यानी 9 आता है। क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा, क्योंकि तीसरा हमारा दिया है तो ये हमारा आंसर हो जाता है। और ये हमारा लास्ट सवाल है 9 नंबर का, इसको भी लगाते हैं और फटाफट वीडियो को एंड करते हैं। ये हमारा 9 नंबर का सवाल लिखा है 4 गुणते 5 घाते 2 प्लस 5 गुणते 4 घाते 2 का मान होगा, इसका मान क्या होगा। ठीक, जो कि इसमें 4 विकल्प दिए, कोई एक विकल्प सही होगा। अब यहाँ पे लिखा है 4 गुणता 5, 4 गुणते 5 की घाते हैं 2, तो अब 5 घाते 2 को लिखते हैं, यानी कि 5 गुना 5 यानी कि 25 होता है। ठीक, 25 होता है, यहाँ पे 25 लिख देते हैं, और यहाँ प्लस दिया है, इसको हम 5 करते हैं और 4 गुना 4 यानी कि 16 बन जाता है, तो हम लोग 16 लिख देते हैं। ठीक, अब जब हम इसका गुना करते हैं तो हमारा 100 बन जाता है, और प्लस इसका गुना करते हैं तो हमारा 80 बन जाता है। अब इस दोनों को जोड़ देते हैं तो ये हमारा 180 बन जाता है, जो कि हमारा विकल्प चौथा सही है। इसी के साथ हम लोग वीडियो को एंड करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वंदे मातरम, जय हिंद।